हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। हमने इससे प्रीवियस पार्ट में नीति आयोग के बारे में देखा था एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग कि नीति आयोग काम क्या करता है। अगर मैं इसको बहुत बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो नीति आयोग इज बेसिकली द ब्रेन बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ। तो कभी आपने सोचा है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? सो वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू नीति आयोग। अब ये नीति आयोग जो इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैंने ये भी बोला दैट इट इज द ब्रेन बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ, तो इसके फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है, तो वो चीज भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज यू ऑलरेडी नो कि जो नीति आयोग है इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन को आप ऐसा समझ लो कि एक पुराने जमाने के अंकल जो ये बोलते थे कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा होगा, मैं 5 साल के आगे के फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स बनाऊंगा और उस तरीके से ही काम होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो नीति आयोग है ये जेनजी टाइप समझ लो। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि ये बोलती है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबके ओपिनियंस जो है कंसिडर करेंगे एंड यहाँ पर जो है हम सब मिलके डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे। तो दैट इज नीति आयोग। तो अब जो ये प्लानिंग कमीशन था वो आया था 1950 के अंदर एंड उसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने 2015 के अंदर। ठीक, तो ये चीज़ एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि नीति आयोग ने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था जो कि 1950 में आया था। नीति आयोग जो है वो 2015 में आया। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग कि नीति आयोग के फंक्शंस क्या है, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है दैट इज पॉलिसी मेकिंग, और वी कैन से दैट नीति आयोग इज द थिंक टैंक। मतलब ये क्या करता है, नीति आयोग जो है एडवाइस देता है या जो आइडियाज है वो देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी पॉलिसीज बनाता है फैक्ट्स और रिसर्च के बेसिस पे। ठीक है, ये हालांकि लॉज तो नहीं बनाता है बट गवर्नमेंट को एक स्मार्ट हेल्पर की तरह जो है हेल्प करता है। ठीक है, ये कानून बना तो नहीं सकता बट एक हेल्प जरूर कर सकता है। तो ये एकदम वही चीज करता है कि एक स्मार्ट हेल्पर की तरह हेल्प करता है गवर्नमेंट को एंड ये एडवाइस देता है, आइडियाज देता है टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसका मेन काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, थिंक टैंक का काम है। थिंक टैंक मतलब काइंड ऑफ जो सोचता है, आइडिया सोचता है, एडवाइस जो है गवर्नमेंट को देता है, तो इस वजह से इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है नीति आयोग को। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली कि इसका क्या फंक्शन है, तो दैट इज ऑफ पॉलिसी मेकिंग और वी कैन से दैट इट इज अ थिंक टैंक। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। नाउ सेकेंड फंक्शन आता है प्रमोटिंग फेडरलिज्म। मतलब बेसिकली ये है टीम वर्क का चैंपियन। ये टीम वर्क करता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ये कॉपरेशन को सपोर्ट करता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर ये क्या प्रमोट कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट कर रहा है। कोऑपरेटिव मतलब हो गया सहयोग वाला कि सेंटर और स्टेट दोनों साथ में आ रहे हैं, एंड फेडरलिज्म मतलब होता है जहाँ पर पावर्स डिवाइडेड होती है, पावर सेंटर के पास भी है तो स्टेट के पास भी है। तो ये उसी कॉपरेशन को जो है, ये उसी सहयोग को दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के कॉपरेशन को ये सपोर्ट करता है और हेल्दी कॉम्पिटिशन एनकरेज करता है स्टेट्स के बीच में, ताकि वो अपने अपने फील्ड में जो है एक्सेल कर सके। जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, ये सारी जितने भी डिपार्टमेंट्स है या जितने भी फील्ड्स है यहाँ पर वो बेटर कर सके। इसकी वजह से वो क्या करता है, हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करता है बिटवीन द स्टेट। जब एक कंपटीशन होता है ना तो आपको लगता है कि हाँ नहीं, अगर उसने हेल्थ में या एजुकेशन की फील्ड में इतना अच्छा किया है उस स्टेट ने, तो हमें भी हमारा हेल्थ और एजुकेशन की फील्ड को जो है अच्छा करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, बेटर करना चाहिए। तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है एंड ये जो है फास्टर और बेटर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन? नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बोली गई कि इसका क्या काम है, इसका काम है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करना। इसका काम है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टैब्लिश करना बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड फास्ट और बेटर डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो दैट इज द वर्क और द फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। थर्ड फंक्शन आता है दैट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मतलब वर्क को चेक करना, हर गवर्नमेंट के वर्क को मॉनिटर करना, मतलब उसे देखते रहना एंड उसे इवैल्यूएट करना। तो नीति आयोग बेसिकली कीप्स एन आई ऑन हाउ वेल गवर्नमेंट स्कीम्स आर वर्किंग,
कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, तो उस पर नजर रखने का काम किसका है? नीति आयोग का, ठीक है। और ये चेक करता है कि क्या चीज सही जा रही है, क्या चीज गलत जा रही है, और अगर कोई चीज गलत जा रही है तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, वो सब चीजें ये सजेस्ट करता है, ठीक है। तो इन सब से क्या चीज इंश्योर होती है कि जो बेनिफिट्स है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स है, वो लोगों तक प्रॉपरली पहुंचे। ऐसा नहीं कि हमने स्कीम तो लाई थी इस वजह से कि लोगों को बेनिफिट मिले, बट वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो बेनिफिट्स जो है लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन और दी अदर, ठीक है। जैसे अगर लोगों को उस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है, उस स्कीम की अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो फायदेमंद स्कीम भी जो है उनके लिए कोई फायदा नहीं करेगी, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट स्कीम। तो इस वजह से ये इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट्स है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के, वो लोगों तक प्रॉपरली पहुंचे, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस पार्ट में जो है हमने डिस्कस करे थे ऑब्जेक्टिव्स, एंड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस। तो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? गोल, एंड फंक्शंस मतलब उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हो, उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो, दैट इज फंक्शन। सपोज करो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा फिट होना है, ठीक है, तो ये तो मेरा गोल हुआ कि मेरे को आगे जाके जो है फिट होना है, थोड़ी सी जो मेरी हेल्थ है वो इम्प्रूव करनी है। बट अगर मैं उस पर एक्शन नहीं लूँगी तो मतलब नहीं रहेगा उस गोल का या उस ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो उसके लिए एक्शन मेरे को क्या लेना पड़ेगा? मुझे जो है एकदम न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ेगी, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो होंगे वो मेरे होंगे फंक्शंस, कि मैंने बेसिकली उस गोल को अचीव करने के लिए ये सारे एक्शंस लिए। तो सेम वैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, तो उधर ऑब्जेक्टिव जैसे सपोज आया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कि मेरे को क्या करना है, स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को एनकरेज करना है, दैट वाज द गोल। एंड यहाँ पर एक्शन क्या लिया जा रहा है? तो यहाँ पे एक्शन वो ही चीज़ ली जा रही है कि यहाँ पे जो है स्टेट्स के बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन को एनकरेज किया जा रहा है, तो दैट इज द फंक्शन। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस। Objectives are just the goal and functions are the actions that are taken to achieve that goal, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। ओके, नाउ मूविंग फर्दर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट हमारे फंक्शन की, दैट इज सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर जो नीति आयोग है वो डिस्प्यूट्स मतलब वाद विवाद को सॉल्व करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह। मतलब जैसे जेठालाल की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है, वैसे ही यहाँ पर हमारा फायर ब्रिगेडियर का काम कौन करता है? नीति आयोग काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत बार क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में या स्टेट्स में कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी इशू को लेके, ठीक है। हमेशा हर किसी जगह पे अगर देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते हैं, तो बहुत बार उस चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसे में नीति आयोग क्या करता है? एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीति आयोग का और क्या फंक्शन है? सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना इज द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज सपोर्टिंग इनोवेशन। दैट मीन्स न्यू आइडियाज एंड स्टार्टअप्स को जो है नीति आयोग सपोर्ट करता है। तो थ्रू अटल इनोवेशन मिशन दैट इज AIM, नीति आयोग क्या करता है? स्टूडेंट्स को या स्कूल्स को या जितने भी स्टार्टअप्स है उनको बोलता है कि आप नए नए आइडियाज़ के साथ आओ, मतलब उनको एनकरेज करता है कि वो नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए इनोवेशंस के साथ आए। एंड इसके लिए नीति आयोग बेसिकली स्कूल्स में जो है लैब्स भी क्रिएट करता है, जिसे अटल टिंकरिंग लैब्स कहा जाता है, ताकि जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज़ है, जो इनोवेशन आइडियाज़ है, वो और बूस्ट हो एंड जो बच्चे हैं वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आए, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आए। तो ये तो ही बच्चों की बात कि बच्चों के लिए नीति आयोग ने जो है लैब्स क्रिएट कर दिए टू बूस्ट देयर क्रिएटिविटी एंड द इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। बट इसके अलावा नीति आयोग जो है जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है ग्रो करने में, सक्सीड करने में। बिकॉज अगर वो स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे या वो स्टार्टअप्स जो है वो सक्सीड करेंगे तो इसमें किसका बेनिफिट है? इसमें हमारी कंट्री का ही बेनिफिट है, हमारा ही डेवलपमेंट हो रहा है कि अगर हमारे यहाँ का कोई स्टार्टअप या कोई भी चीज़ जो है अगर सक्सीड कर रही है, ग्रो कर रही है, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल। तो अब यहाँ पर नीति आयोग का नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन फॉर द फ्यूचर,
कि ये बेसिकली क्या करता है नीति आयोग, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है। किसके लिए? इंडिया के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग जो है प्लान बनाता है इंडिया के फ्यूचर के लिए। अब वो प्लान 5 ईयर्स की भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स के भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं। अगले 5, अगले 10 या अगले 15 साल में हमें इंडिया में कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बेसिकली नीति आयोग प्लान बनाता है। इफ़ यू रिमेंबर, प्लानिंग कमीशन केवल 5 ईयर प्लान्स बनाता था। ठीक है, कि अगले 5 साल में हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, कौन से सेक्टर में क्या सब चीज़ें करनी है, तो वो चीज़। बट नीति आयोग यहाँ पे इंडिया के फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है, बट वो जो ईयर्स है दैट आर नॉट फिक्स्ड कि वो 5 ईयर के लिए प्लान बनाएगा या 10 ईयर के लिए प्लान बनाएगा, वो ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग बेसिकली क्या करता है, जो बड़े बड़े डेवलपमेंट गोल्स है उसे स्टेप बाय स्टेप जो है अचीव करने में हेल्प करता है। कौन? तो दैट इज नीति आयोग। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कर ली नीति आयोग ने, उसके अलावा और क्या करता है, तो ये बेसिकली नॉलेज भी शेयर करता है। दैट मीन्स अगर नीति आयोग को पता चला कि कौन सा स्टेट जो है अच्छा कर रहा है, कि कौन सा स्टेट जो है वो डेवलपमेंट में आगे है, ठीक है, या वो कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे कोई स्टेट जो है वो हेल्थ वाले फील्ड में या हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेटर कर रहा है, कोई एजुकेशन की फील्ड या एजुकेशन की डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो उन सारे स्टेट्स के बारे में पता करता है एंड उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है वो अदर स्टेट्स के साथ शेयर करता है, सो दैट अदर स्टेट्स को भी जो है कहीं ना कहीं वो एनकरेजमेंट मिले, वो मोटिवेशन मिले टू डू बेटर। तो यहाँ पर नीति आयोग बेसिकली क्या चाहता है कि जो स्टेट है, कि कोई एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट से सीखे एंड लर्न करे एंड साथ में सारे स्टेट्स मिलके ग्रो करे। बिकॉज अगर सारे स्टेट साथ में मिलके ग्रो करेंगे तभी हमारा इंडिया जो है वो ग्रो कर पाएगा। तो उसके लिए नीति आयोग क्या करता है, एक की सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर करता है, सो दैट अदर स्टेट्स को भी इंस्पिरेशन मिले कि अगर उसने अच्छा किया है उस फील्ड में या उस डिपार्टमेंट में तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे ऑफ नीति आयोग। आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हुए होंगे एंड क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस, वो चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। एंड फिर भी इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। But the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.